प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। आप सब अपनी पढ़ाई नए सत्र की प्रारंभ कर चुके होंगे। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। इसी कामना के साथ हम पूर्व में जो विषय जिसके बारे में हम जान रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने निबंध की परिभाषाओं के बारे में जानकारी ली थी, निबंध की व्युत्पत्ति के बारे में जानकारी ली थी और परिभाषाओं के अंतर्गत हमने पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं निबंध के बारे में वो हमने जान लिया था। और आज हम भारतीय विद्वान निबंध के बारे में क्या कहते हैं उसे जानेंगे। तो इसी के अंतर्गत हम सर्वप्रथम लेते हैं डॉक्टर दशरथ ओझा की कही गई बात को। वे कहते हैं कि निबंध एक ऐसी रचना शैली है, निबंध एक ऐसी रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। ये परिभाषा जो दशरथ ओझा ने निबंध की दी है वो लगभग प्रिस्टले से, जो कि यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने दी थी। लगभग वही बात ये यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि प्रिस्टले कह रहे हैं कि निबंध किसी मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति है, तो यहाँ ये भी व्यक्तित्व का जो है बात को कहते हैं कि व्यक्तिगत ढंग से जो विचार करता है उसे ही रचना कहते हैं, निबंध रचना कहते हैं। ऐसी रचना शैली, ये शैली भी मानते हैं साथ में, रचना तो है ही, लेकिन वो रचना किस शैली में लिखी गई है उस शैली के आधार पर उसको निबंध कहते हैं। एक हमारे और विद्वान हुए हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, आपका निबंध के बारे में विचार है और विचार व्यक्त करते हुए आप कहते हैं कि निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है, निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उद्भूत अपनी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि वह अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो। इनकी परिभाषा में दो तीन बातें प्रमुखता है। एक तो ये गद्य विधान मानते हैं, अर्थात निबंध जो है वो गद्य की रचना है। दूसरी बात जो है, यह विधान, ये जो व्यवस्था वो रचना में करता है वो किससे जुड़ी हुई है, जीवन या जगत, किसके, व्यक्ति या वस्तु के, और उसके प्रति किसी व्यक्ति की जो मानसिक या बौद्धिक जो भावनाएं उभर करके आती हैं उनके प्रति जो प्रतिक्रिया देती है उनकी वो इस तरह से अभिव्यक्ति करता है कि वह अधिक से अधिक रोचक हो जाए, संवेदनशील रहे और इसके साथ साथ चमत्कारपूर्ण। साहित्य में चमत्कार का मतलब जादू टोना नहीं होता, बल्कि अपनी तरफ आकर्षित करने की जो शक्ति होती है साहित्य की, उसे वो चमत्कार कहते हैं। तो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने क्या कहा है निबंध के बारे में वो भी हमने देख लिया। अब तीसरे आते हैं डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे। कोतमीरे साहब क्या कहते हैं निबंध के बारे में, वो बताते हुए कहते हैं कि निबंध एक साहित्यिक और ललित रचना है। निबंध कैसी रचना है? निबंध एक साहित्यिक और ललित रचना है जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर
लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने भाव या विचारों की, अपनी भाषा में अपने भावों या विचारों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता है कि वह कुछ काल तक के लिए उन विचारों से प्रभावित होता रहे और उन पर विचार करता रहे। ये परिभाषा काफ़ी हद तक गोविंद त्रिगुणायत से मिलती है, लेकिन आगे जाकर के थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे ये कहते हैं रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो, ये इसी को दूसरे रूप में व्यक्त करते हैं कि सजीव ढंग से हो और मनुष्य की जो मनोवृत्तियां हैं उनको सचेत करता रहे और साथ साथ इस तरह से सचेत करे कि वो मजबूर हो जाए कि जो लेखक जो बात उसके सामने रख रहा है वह उन पर बहुत अधिक समय तक नहीं तो कुछ समय तक तो विचार करता ही रहे। अब आते हैं हम एक अन्य हमारे विचारक के जो विचार हैं निबंध के बारे में, उनको देखते हैं। क्षेमचंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक, इन दोनों ने मिलकर के निबंध के बारे में हमको जो बात बताई है उसी को हम इसमें लेंगे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि निबंध गद्य काव्य की वह विधा है, निबंध गद्य काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। बात ऊपर से मिलती जुलती है, थोड़ा सा शब्दों का फर्क है। इन्होंने एक छोटे संक्षिप्त परिभाषा में ही ऊपर वाली बात कह दी। गद्य विधा है, सीमित आकार है, यानी कि कोई बहुत बड़ा आकार ले लिया हो, नहीं, सीमित। और जो हमारा जगत है विविध रूप, हम जानते हैं संसार में तो विविध घटनाएं होती है, विविध सोच होती हैं, विविध समस्याएं आती है, विविध खुशियां होती है, विविध प्रकार के गम होते हैं। तो विविध रूप जो हमारा संसार है उसके प्रति उसके जो भाव हैं, उसके जो विचार हैं, वो किस रूप में आए हैं, किस रूप में उन्होंने इस संसार के प्रति प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया को वह इस तरह से व्यक्त करता है, वह प्रतिक्रिया ही जो लेखन के रूप में आती है निबंध कहलाती है। अब हम आते हैं जयनाथ नलिन ने निबंध के बारे में हमें क्या बताया। जयनाथ नलिन निबंध के बारे में बताते हुए हमें कहते हैं कि निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है, निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों की अनुभूतियों की सरस सजीव अभिव्यक्ति हो। हम देखते हैं कि चीज़ वही है तो तथ्य लगभग वही आएंगे परिभाषा में। किसी के कोई चीज़ छूट जाती है, किसी के कोई चीज़ छूट जाती है, या किसी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो हमको अच्छे नहीं लगते, या कईयों के शब्द इस तरह से अच्छाई से गुंथे होते हैं परिभाषा में कि वो परिभाषा सर्वग्राही हो जाती है। तो आपने जो निबंध के बारे में बताया, ये भी कहते हैं कि निबंध एक गद्य विधा है और वह मर्यादित है, उच्छृंखलता इसमें नहीं है। जबकि पश्चिम के विद्वान क्या करें, ये एक उच्छृंखल विधा है। शुरू में जो अपने पश्चिम विद्वानों के बारे में जब जाना था तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन तो स्पष्ट कहते हैं कि निबंध मन की उच्छृंखल तरंग है। वैसे हम जानते हैं तरंग भी एक निश्चित बंधनों में चलती है, हम नहीं समझ पाते, वो एक अलग बात है। तो यहाँ ये भी कहते हैं कि मर्यादित है
और इसमें लेखक स्वाधीन रहता है और निश्चल अनुभूतियों को अनुभूत करता है और उनको सरस सजीव तरीके से अभिव्यक्त करता है। ये चीज़ें हमको अलग अलग ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे कि हमको इनकी परिभाषा ध्यान रह जाए। क्या है? गद्य काव्य है, मर्यादित है, स्वाधीन चिंतन है, निश्चल अनुभूतियां हैं और फिर उसके साथ उसकी सरस और सजीव अभिव्यक्ति। अब डॉक्टर श्री कृष्ण लाल निबंध के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भावों और विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा दी गई है। तो इस परिभाषा से तो ऐसा लगता है जैसे कि निबंध कोई नवीन प्रकार की रचना शैली हो, जबकि हम जानते हैं कि निबंध हमारे प्राचीन काल से हिंदी साहित्य के उद्भव से पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में ये आए हैं। तो इनकी बात एक हद तक हम सही कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं कह सकते। इन्होंने विचार और भाव दोनों को निबंध में माना है, दोनों ही इसमें होते हैं। दूसरी चीज़ होती है शैली की रमणीयता, अर्थात शैली ऐसी होनी चाहिए जो मन को मोह ले, और साहित्य नवीन होता है। ये दो चीज़ें इसमें प्रमुखता होती है। अब आते हैं प्रभाकर माचवे, काफ़ी प्रसिद्ध नाम रहा है, क्योंकि ये खुद एक यायावरी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, घूमते फिरते रहने वाले लेखक हुए हैं। तो इनकी परिभाषा में भी हमको वही बात नज़र आती है। कैसे? वो देखिए, आप कहते हैं निबंध गुमंतु कवायली तथा यायावर प्रकट का चिर प्रवासी साहित्यकार है। अब इस भाषा को देखें और अलंकारों की तरफ झांकें तो यहाँ अलंकार कौन सा आ जाता है? मानवीकरण अलंकार आ जाता है। लेकिन हमें इसमें अलंकारों की तरफ ध्यान नहीं देना है, मूल रूप से किन तथ्यों पर ये अपने निबंध की परिभाषा को टिका करके रखते हैं उसकी तरफ हमको ध्यान देना। निबंध गुमंतु कवायली तथा यायावर प्रकट का चिर प्रवासी साहित्यकार है। घाट घाट का पानी उसने पिया है, जब घूमेगा तो घाट घाट जाएगा, वहाँ पानी भी पिएगा। कई सराय व होटलों में वह ठहरा है, घूमेगा तो सराय होटलों में भी रहेगा, वो भी अलग अलग। मगर उसका मंजिले मकसूद अंततः आत्मकथन या अपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है। उसमें लेखक की रुचि और अरुचि भी मिश्रित रहती है। इन्होंने मानवीकरण कर दिया है, निबंध को भी एक मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया कि वो घूमता रहता है, विभिन्न सरायों में ठहरता है, विभिन्न घाटों पे जाके पानी पिया, वो एक साहित्यकार है। और इतना सब मानने के बाद वो कहते हैं कि उसका मंजिले मकसूद जो है वो आत्मकथन है, अर्थात जो चीज़ उसने दुनिया में देखी है वही कहना चाहता है, उसके बारे में अपने जो विचार है वो कहना चाहता है। और इसका रूप कैसा है? अपने निकटतम व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है, जिसमें वो बातें भी बताया जाता है जो कि सामान्यतः वो किसी को नहीं बताता। यही कारण है कि इसमें रुचि और अरुचि उस व्यक्ति की शामिल रहती है या रचनाकार की शामिल रहती है। चलिए, हमने इन विविध हिंदी विद्वानों की जो निबंध के प्रति विचारधारा है या जो परिभाषा इन्होंने दी है उसको जान लिया। निबंध की चर्चा चले और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ही नहीं आए, ये कैसे संभव है? क्योंकि उनका नाम तो निबंध और आलोचना में सर्वोपरि माना जाता है। तो वो निबंध के बारे में क्या कहते हैं? हो सकता है उन्होंने निबंध की कोई एक स्पष्ट परिभाषा तो हमको नहीं दी, लेकिन उस परिभाषा को गढ़ने में हमको सहायता मिले, वो बातें इन्होंने जरूर बताई। कैसे बताइए? एक जगह लिखते हुए शुक्ल जी निबंध के बारे में बताते हैं कि निबंध के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि, और ख़ास तौर से उनका ध्यान विचारात्मक निबंधों की तरफ ज़्यादा रहता है। उनका ये मानना है कि निबंध में विचार नहीं है तो फिर निबंध नहीं है। वही बात यहाँ बताते हुए कहते हैं कि शुद्ध विचारात्मक निबंध का उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड के लिए हो। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि निबंध है तो विचार होना चाहिए, विचार ठूंस ठूंस के भरे होने चाहिए, और एक एक इसका जो वाक्य है वो एक एक विचार खंड के लिए होना चाहिए, अर्थात एक एक वाक्य में विचार भरा होना चाहिए। ये नहीं कि हमको पूरा निबंध जो है जाने और फिर पता लगे कि विचार क्या है। कहते हैं विचार होने चाहिए, हर विचार एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। इसी तरह से एक अन्य स्थान पर शुक्ल जी लिखते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगतता की विशेषताएं हो। निबंध नामक जो रचना है उसमें शुक्ल जी का ये मानना है कि उसमें उस लेखक का, उस रचनाकार का व्यक्तित्व झलकना चाहिए और उसकी व्यक्तिगतता उभर करके सामने आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो विचार करते हुए चलेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं आगे भी। हम जानते हैं कि निबंध एक संस्कृत भाषा का शब्द है और उसी से हमारी हिंदी में आया है। अतः यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि दोनों भाषाओं में निबंध का रूप कैसा रहा है। ये रामचंद्र शुक्ल से जुड़ी हुई बात है। हम चलते हैं आगे। वर्तमान निबंध और संस्कृत निबंध सर्वथा भिन्न दिखाई देते हैं। शुक्ल जी कहते हैं वर्तमान निबंध और संस्कृत निबंध सर्वथा भिन्न दिखाई देते हैं। संस्कृत में जहाँ निबंध सूत्रमयी शैली में भाव गुम्फन की कला है, संस्कृत में जहाँ निबंध सूत्रमयी शैली में भाव गुम्फन की कला होती है, वहीं आधुनिक निबंध मुक्त मनोदशा का उद्गार है। अर्थात संस्कृत के निबंधों में जहाँ बंधन है, वहाँ आधुनिक निबंधों में मुक्ति है। पूर्व में ऊपर लिखी जो परिभाषा है, यानी शुक्ल जो विचार बताए हैं, शुक्ल जी स्वयं के निबंधों में इन दोनों ही बातों को अपने निबंधों में एकत्र करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं और शुक्ल जी के निबंध इस कसौटी में खरे उतरते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ शुक्ल जी का यह भी मानना है कि निबंध गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी रचना गूढ़ और गंभीर कर्म है, गहरा और गंभीर कर्म है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास इसमें सबसे अधिक संभव होता है कि किसी व्यक्ति की भाषा कितनी अच्छी है,
उसकी पहचान करनी है तो उसके लिखे गए निबंधों को जानें। वहीं आकर के पता लगता है कि यह रचनाकार वास्तव में कितना मजबूत रचनाकार है, कितना अच्छा रचनाकार है, या भाषा पर उसकी पकड़ कितनी अच्छी है। क्योंकि ये मानते हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास सबसे अधिक निबंध में ही संभव होता है। और यह तो यहाँ तक कह जाते हैं कि गद्य की कसौटी यदि कोई है तो वो निबंध ही होती है। तो यहाँ आकर के हमारा आज का जो ये प्रकरण है, ये जो विषय है, वो यहाँ आकर के एक हद तक पूर्णता को प्राप्त करता है। आगे हम इसके दूसरे बिंदु को लेंगे, और तब तक के लिए हमारे आज की विदा। जय हिंद, जय भारत।